स्टडी पॉइंट के साथ आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास 9 के हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो बच्चे आगे जा चुके हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जो आने वाले हैं अगर वो समझना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, क्लास 9th बेसिक होता है, किसी भी क्लास के लिए क्लास 9th बेसिक होता है। और जैसे मतलब 8 के लिए 7, लेकिन आप जो भी बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 बस ये 5 जो 5 क्लास है, ये जो 5 क्लासेस हैं, ये जो बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं वो बच्चे यूपीएससी बहुत बेहतरीन क्वालिफाइड कर सकते हैं। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, जियोग्राफी, जितने एसएसटी में तो सारा आ गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर टोटल। ठीक है, तो आप बस केवल समझते जाएं, कंप्लीट करते जाएं, केवल समझना है, आपको कुछ करना नहीं है, खुद के लिए समझना है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी बातों को केवल सुनना है और कुछ करना नहीं है, सुनना है, समझना है और उसको फॉलो भी करना है। ठीक है, क्लास 9th बेस होता है, मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं। आज से क्लास 9th रेगुलर रहेगा, जैसे कि हमारा 10th का भी बैच चल रहा है रेगुलर। ठीक है, उसी प्रकार से 9th और 10th जब दोनों साथ साथ कंप्लीट होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली सर आप आगे भी बेहतर करोगे। ठीक है, तो ट्राई की आज मैं बेहतरीन सीखूं और आगे अपने लिए बेस्ट करूं। चलिए, चैप्टर नंबर 1 कहता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से साफ साफ पता चलता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझते जाएंगे। ठीक है, दोनों में समझना जरूरी है ताकि आपको अगर हिंदी में समझाने का मन करे तो आप हिंदी में समझा दीजिए, इंग्लिश तो बताना ही है, इसमें नो डाउट। ठीक है, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर ईच स्टूडेंट इन दिस जनरेशन। नाउ नंबर सिस्टम, नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो पढ़ना है। चलिए सर नंबर क्या होते हैं, तो वी हैव लिसन और वी नो ऑल्सो कि नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। चलिए सर ये सब होता है, नंबर तो जान गए सर, नंबर ये होता है। अब नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, नंबर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो क्लास स्टूडेंट्स हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं, नो डाउट। नंबर जो होता है वो क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जो चलता जाए, सो ऑन, इसको बोलते हैं। जो चलता जाए उसको बोलते हैं इंग्लिश में सो ऑन, चलता जाएगा, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक, सो ऑन इनफाइनाइट तक, नो डाउट। ऐसा जरूरी नहीं कि सो ऑन ही बोलोगे तो ही चलेगा, कंटिन्यू नहीं बोलोगे तो नहीं चलेगा, आपको बताने आना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और सामने वाला समझना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर, मतलब साफ साफ कहा जाए तो काउंटिंग नंबर। ठीक है, चलिए अब इसी क्या, जैसा कि आपको बताया गया कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला, जैसा कि आप सभी मैक्सिमम बच्चे जान भी रहे होंगे, नो डाउट मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होता है, मतलब साफ साफ कहा जाए सर काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग अगर मैंने आपको स्टार्ट करने को बोला तो आप कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक, जहां तक जाए, 100 200 500 1000 लाख 2 लाख करोड़ जो भी, है ना, ऐसा आप स्टार्ट करते गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, आप स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। ठीक है, तो जो जो स्टार्ट करते हैं, जो सर हम लोग काउंटिंग के लिए स्टार्ट करते हैं सर, वही होता है नेचुरल नंबर, मतलब जो नंबर होता है वही होता है पहला नेचुरल नंबर। सर दूसरा आता है बताने का तरीका, सभी के पास 50 होने चाहिए, कि आप भी कल को अगर किसी बच्चे को बताने का प्रयास करो तो आप भी बहुत तरीके से बता पाओ, है ना। ऐसा नहीं कि सर केवल रटा रटाया विद्या बता पाओ। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड दिस, काउंटिंग नंबर में 0 को इंक्लूड कर दीजिए तो दिस, ऐसा नहीं, रटो विद्या नहीं। ऐसा बताइए कि बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं 40 प्रकार से बताऊं और वो समझ जाए। ठीक है, दूसरा होल नंबर, कुछ नहीं कीजिए सर, होल नंबर क्या होता है सर, लाइन वाइज याद कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। काउंटिंग नंबर में जो सर काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक, उससे पहले बस केवल 0 स्टार्ट कर दिए, मतलब सर 0 से स्टार्ट करते हुए इनफाइनाइट तक, सर 0 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलने का बहुत तरीका होता है सर, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दीजिए, नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को सम्मिलित कर दीजिए, सर वो होल नंबर हो जाएगा। 0 से सर 0 टू इनफाइनाइट, 0 से लेकर सर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को सर होल नंबर बोलते हैं। बहुत तरीके से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो किताबी भाषा बोल रहा है वही याद करेंगे तो सही है, नहीं तो गलत है, बिल्कुल नहीं। होल नंबर, उसके बाद क्या पढ़ेंगे,
इंटीजर्स। क्या देखेंगे? अब इंटीजर्स जो होता है देखिए एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ये होल नंबर नेचुरल नंबर से बना, नेचुरल नंबर नंबर से बना, अब इंटीजर्स होल नंबर से बनेगा। तो होल नंबर से तो दो प्रकार के होल नंबर से बनेगा। कौन कौन से? एक पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर। नेगेटिव होल नंबर, बस इन दोनों से बनेगा। सर पॉजिटिव का मतलब समझते हो प्लस, और नेगेटिव का मतलब माइनस। तो सर होल नंबर बोला, होल नंबर दोनों में सेम है, मतलब होल नंबर मतलब ये प्लस वाला है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? प्लस। 1 2 3 4 5 ये प्लस में है। हाँ, और सर नेगेटिव होल नंबर भी मतलब कहा जाए तो -3 -2 -6 -7 जो भी होगा वो सब क्या होंगे? ये सारे सभी मिलकर क्या बनाएंगे? इंटीजर्स। कम डाउन, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर इंटीजर्स। चलिए ये समझ गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर ये हो गया इंटीजर्स। नंबर 4 नेक्स्ट क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर। क्या आ जाएंगे? सर इसका भी आपने बता रखा है कि सर इसके 3 टाइप्स होते हैं। नहीं, इसको रेशनल नंबर को बताने के लिए 3 माध्यम का आप यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसी से आप बना लोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता, जो चीज लिखा जा रहा है बस उसी को बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया वो डेफिनेशन, नो डाउट। बच्चे बहुत बोलते हैं सर डेफिनेशन नहीं याद है, सर ऐसे ही बता दें क्या? जो बताओगे उसी को केवल इंग्लिश में कर दीजिए, हो गया डेफिनेशन। सर ये बता रहे हैं 1 2 3 सर 1 2 3 4 5 टू इनफिनाइट सर नेचुरल नंबर होता है। उससे बड़े को डैड बोलिए सर काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट्स ऑल। Yeah, the number which is started by 1 2 3 4 5 so from up to infinite, sir that is that group is called a natural number. Sir whole number क्या होता है? तो that the group of numbers which is started by 0 called whole number। खत्म। जो आप इंग्लिश में बस कन्वर्ट कर दीजिए, खत्म कहानी है। डेफिनेशन कोई ऐसा नहीं कि सर बना बनाया सर यही होगा तो होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। रेशनल नंबर के 3 कारण क्या? तो दोनों बाई में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पी बाई क्यू ही क्यों लिखते हैं सर? आप ए बाई बी भी लिख सकते हो, सी बाई डी भी, आर बाई के भी लिख सकते हो, लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एन बाई के लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डी बाई के लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सी बाई डी लिखिए। लेकिन एक होता है कि लाइन वाइज लिखने से थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कोई काम पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी बाई क्यू का मतलब क्या? जो बट्टा में हो, 1/4, 0/1, 0/2, 4/3, 5/8, -7/6 कुछ भी हो सकता है। अब सर माइनस वाला ये तो बात पता ही नहीं चला कि माइनस भी होगा क्या? तो उसी के लिए यहाँ पर क्या लिख देना है? इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, कि बट्टा में हो और इंटीजर्स भी हो सकता है। इंटीजर्स का मतलब क्या? कि सर प्लस में भी और सर होल नंबर, नेचुरल नंबर क्यों नहीं? क्योंकि सर जीरो भी हो सकता है, जीरो भी, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं है। अगर सर जीरो का बात नहीं होता तो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं लिखते हैं, है कि नहीं है? एकदम फैक्ट समझिए। तो सर ये होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर मतलब सर जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो तो नहीं रहता तो सर वो नेचुरल नंबर आता, लेकिन जीरो होल नंबर बोल रहा है मतलब जीरो तो होना चाहिए सर, वो माइनस हो चाहे प्लस हो। अब कहीं माइनस जीरो है इसका मतलब वो समझिए जीरो ही है, प्लस ही जीरो या माइनस जीरो जो लीजिए। आप किसी भी चीज में से जीरो घटाएंगे तो भी वही डिजिट होगा और जोड़ेंगे तो भी, तो माइनस और प्लस से क्या ही फर्क पड़ता है? तो इससे बढ़िया हमेशा हम लोग जीरो ही लिख देते हैं, है ना, कि थोड़ा सा माइनस अटपटा लगता है देखने में, लेकिन प्लस लिख दोगे तो थोड़ा सा सुंदर लगता है, ऐसा है ना। चलिए और दूसरी बातें, तीसरा क्या होगा कि जो नीचे वाला है वो जीरो के बराबर, नीचे वाला नहीं होना चाहिए सर, ऊपर वाला तो हो सकता है ना, ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए सर, नीचे वाला नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अब नीचे वाला नहीं होने का राज जानते हो क्या? बोलिए। नहीं, यही मैं बता रहा हूं अभी, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, ठीक है कोई नहीं। 0/1 करेंगे तो मान लीजिए कि ये 0 मेरा गेट हो गया, है ना, और 1/0 से आप ये करोगे ये इनफाइनाइट आते जाएगा, हाँ, ये जीरो, जीरो को जीरो जीरो के टेबल में 1 से कम आता है, हाँ सर जीरो आता है, तो जीरो माइनस करोगे फिर जीरो आएगा, फिर 1 से जीरो गया 1 बचा, फिर जीरो डालोगे, फिर जीरो माइनस करोगे, फिर जीरो डालोगे, फिर जीरो माइनस करोगे, फिर जीरो डालोगे, फिर जीरो माइनस करोगे।
तो वो चलता चला जाएगा नहीं, तो इसलिए ये होता है। तो सर इन्फानाइट नहीं मांगता है ना। ये सर इन्फानाइट आएगा तो सर ये बाय में कैसे होगा, काम गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब इन तीनों कंडीशन को आप रख दो, क्या बन जाएगा ये डेफिनेशन, है ना। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स। तो समझ गए ये, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है बताइए। हाँ, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, बस इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। इर्रेशनल नंबर 5, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, जहां पर क्यों p और q जब लिख ही नहीं सकते हैं तो p और q इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0 से तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर, अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है रियल नंबर। क्या आता है, रियल नंबर, जो क्लास 10th के लिए। रियल नंबर में क्या होता है कि इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आता है। क्या आता है, मतलब दोनों के जैसे, कैसे इसमें पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर दोनों के समूह को हम लोग बोलते थे इंटीजर्स, उसी प्रकार से रेशनल और इरेशनल, मतलब बाई वाला और रूट वाला, जो रूट में भी रहे, मतलब 2 1/2 है, 2√2 है, 3√2 है, 5/6 है, कुछ भी, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर से है तो याद रखिए कि रियल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सर आप एक बात बताइए, रियल नंबर में क्या क्या आ जा रहा है सर। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल होना चाहिए, और रेशनल का मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और p बाई क्यू का मतलब इंटीजर्स में होना चाहिए, इंटीजर्स का मतलब होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर का मतलब नंबर होना चाहिए। मतलब देखिए सारा चीज आ गया एक दूसरे में। देखिए जो बच्चा बेसिक पढ़ा हुआ है ना, वो बच्चा 11th 12th कॉम्पिटिशन कहीं का भी मैथमेटिक्स बहुत आसानी से बना सकता है, बस बशर्ते उसको बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत बेहतरीन चीज है, आप केवल ढूंढिए, नया नया चीज ढूंढिए। जिस बच्चे में नए नए चीज ढूंढने का कैपेसिटी आ गया, एबिलिटी आ गई, समझिए वो बच्चा सच में बहुत अच्छा करने वाला है, और आगे चल के ये लड़का अपने आप में एक ऑफिसर बनेगा। वैसे ही बच्चे बनते भी हैं। ठीक है, सोच के देखिए कि आज तक आप केवल क्या करते रहे, नेचुरल नंबर याद कर लिए, होल याद कर लिए, इंटीजर्स वगैरह सब चीज याद कर लिए, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। सर क्या 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 होता है, आप खुद सोचिए ना कि सर लास्ट में रियल नंबर क्यों बताया जा रहा है क्लास 10th में। बच्चा में आपको नंबर बताया गया, फिर आपको आगे चल के आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर बताया गया 5 6 7 में, फिर कंटिन्यूअसली आते 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 रेशनल नंबर बताया गया 8 9 में, फिर उसके बाद 10th में आइए तो रियल नंबर बताया गया। और यही बच्चा अगर समझ जाए कि सर देखिए कि सारा चीज एक एक करते सब एक चीज में आया है, और रियल नंबर जो आया तो ये मत देखिए रियल नंबर खाली यही पढ़ना है, पढ़ना तो आपको सारा है। रियल नंबर में आया रेशनल और इरेशनल, रूट और रेशनल, तो रूट समझ गए, और रेशनल में आया मतलब, रेशनल में आया मतलब ये p और q दोनों होना चाहिए इंटीजर्स, इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स का मतलब हो गया सर होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया, तो सर होल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया मतलब नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया मतलब सर नंबर आ गया, और नंबर का मतलब सर नंबर। और बिना नंबर का कोई मैथमेटिक्स हो नहीं सकता, मतलब फुल्ली मैथमेटिक्स यही है, चाहे वो आप जो भी बनाए, दुनिया का कोई भी चीज बनाए। ये हुआ नंबर सिस्टम, खत्म कहानी रियल नंबर तक। ठीक है, 9th और 10th दोनों का फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए कि इसका नंबर सिस्टम और उसका रियल नंबर बहुत आसान है, बस केवल समझने की। जो भी अगर देखिए जितना से ज्यादा क्वेश्चन आप बनाते हो विद एन एग्जाम्पल, और ये सबसे बड़ी बात आपके लिए, जो बच्चे एग्जाम्पल को मजाक लेते हैं, एग्जाम्पल को मजाक नहीं लेंगे, एग्जाम्पल आपके लिए एक स्टेज तैयार करता है कि देखिए बेटा ऐसे ऐसे बनेगा, अगर ये आप कर लोगे तो ऑब्वियसली उसी के हिसाब से वो बनेगा ही बनेगा, नो डाउट। आप एक बार प्रयास करके देखिए कि एग्जाम्पल पूरा बनाइए पहले, और पूरा बना करके और अच्छे तरीके से कुछ भी पूछा जाए तो आप उसमें से बता पाए। ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन को रट लिए, रटना नहीं है, उस क्वेश्चन को बस समझकर पढ़ लीजिए, बना लीजिए, समझकर बना लीजिए अपने कॉपी में, और नहीं समझ में आ रहा तो और 10 बार बनाइए, और 10 बार, एक बार बनाने की कोशिश मत कीजिए, पेज का कमी नहीं होना चाहिए, बनाते जाइए। और बनाने के बाद अब आप एक्सरसाइज में पढ़िए, देखिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व,
बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, नो डाउट। एग्जाम्पल से एक ही दो क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो बाहर का होता है, नहीं तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं। अगर वो कर लोगे तो बेसिक ऑटोमेटिकली कंप्लीट, और टीचर आपके पास है ही, वो आपको और तो और बेसिक नॉलेज दे देगा और कुछ फॉर्मूलाज बता देगा जो बहुत बेहतर होगा, जो BBBBI होगा, और यू कैन कंप्लीट। ठीक है, तो वो समझना है। चलिए, ये समझ गया सारी चीजें। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं अगले स्टेप पर ले जा रहा हूं, जो कि आप सभी को शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी आज के बाद डाउट नहीं होगा। प्लीज नोट। चलिए, अब एक बार देखते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। चलिए, 1.1 में देख लेते हैं कि कैसा टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि इज जीरो और रेशनल नंबर, कह रहा है इज जीरो और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए बताइए सिमी, इज जीरो और रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका हिंदी बताइए क्या है? चलिए बताइए खुशी, क्या है इज जीरो और रेशनल नंबर? हाँ, चलिए बताइए जिगर, बोलिए आयुष, बताइए अंकित, बताइए नीतीश। इसका मतलब है क्या जीरो रेशनल नंबर है? जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? आर यू राइटिंग, क्या आप लिख रही हो? आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो? है ना, वो बाहर जैसे ही जो भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाता है? तो ईज आ गया, मतलब ये क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? तो क्या जीरो रेशनल नंबर है? दैट्स ऑल। क्या जीरो रेशनल नंबर है? खत्म। तो क्या जीरो रेशनल नंबर है? कुछ भी बोल देना है, बोलिए सिमी। ठीक है, जीरो रेशनल, आप हमेशा अलग ही चलते हैं। बोलिए जीरो रेशनल नंबर कैसे? हाँ, कैसे बताइए, अगर है तो कैसे, मतलब कुछ भी। अरे है तो है, लेकिन कैसे बताइए, आप बताओ कैसे। कोई बता सकता है इधर? नहीं, गुड, आई नो। ठीक है, क्योंकि जीरो रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इसके नीचे हम 0/1 लिख सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे। तो सर मैंने अभी बताया कि बस रेशनल नंबर कितने फॉर्म में होते हैं सर, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। और P&Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, मतलब प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, और उसमें इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 होता है ना, मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q जो है वो 0 के बराबर, और Q का मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर हो सकता है, नीचे। तो अभी तो मैं यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया था, 0/1 0/2 0/3, कहाँ थे, कौन दुनिया में थे? अभी तो मैंने बताया कि जीरो के जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, और नीचे केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब एक बात समझिएगा, BBI, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। डोंट मेक अ नॉइज। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन का अगर आपको निकालना हो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, कोई भी नंबर दिया रहेगा, माइनस हो प्लस हो वॉट, कुछ भी। समझ में आ रही है बात? कुछ भी दिया रहेगा तो करेंगे क्या उसके लिए, समझिए बात को। 3 और 4 लिख दीजिए, समझिए बात को, 3 और 4 लिख दीजिए। अब क्या करना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको काटने से 3 आ जाए, और वही चीज को काटने से मतलब 4 भी है, मतलब वही सेम एलसीएम वाला डिजिट होना चाहिए। कौन बता सकता है? रेज योर हैंड। ठीक है, एक किधर, 1 2 3 4, यू, अच्छा 5, यू डोंट नो हाउ। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, कैसे फाइंड करोगे? यू नो, हैव यू फॉरगॉट? हाँ,
ऑल्सो यू हैव फॉरगॉटन। हाँ, फिर से स्टार्ट कर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन का कभी भी निकालना होगा, हाँ सबसे पहले ये बताइए किसको किसको मालूम है, प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन बता सकते हैं? अभी कोई में से भी कोई नहीं ऊपर उठाया था हाथ। हाँ, अच्छा हाँ आप बताओ, हाँ आपको क्यों नहीं मालूम ये बताइए। इसीलिए रिवीजन जरूरी है। हाँ जैसे ही बताया जाएगा आपको याद हो जाएगा, लेकिन यही तो काम करना है, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका प्रॉब्लम है ना। अगर ये कंफर्म रहता तो हमेशा आना चाहिए, कभी ये नहीं। कभी आपसे कोई पूछेगा कैसे बताओगे? चलिए आप बताइए सागर। चलिए तो मैं कर देता हूँ। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है कहाँ? हाँ 3 और 4 हो गया। 3 और 4 हो गया। न्यूमरेटर में क्या न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 1। चलिए हो गया। और 5 निकालना था तो एक बढ़ा के 6 है। 6 3 जा 18 और बाई 6 फिर ये एलसीएम सेम है। अब इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो निकाल दीजिए। 18 के बाद 19 आएगा। 19/6 20/6 21/6 22/23 और आएगा क्या? नहीं, उसके बाद तो 24/6 इसके बीच में बोला ना। बहुत सुंदर। ये है सागर। ठीक है, बहुत सुंदर सागर, गुड वेरी गुड। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। कभी भी ऐसा सिचुएशन रहेगा, करना क्या है, कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 -13 -26 कुछ भी हो सकता है। तो क्या करना है, उस डिजिट को पहले यहां लिख देना है। पहले 3 और 4 लिख देना है। उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देना। हो सकता है कि 2/3 हो और 3/4 हो, तो इसको 2/3 या 3/4 भी लिख सकते हैं। और इनका पहले एलसीएम सेम करने के लिए कौन सा ऐसा डिजिट का नंबर है जिसको हम एलसीएम पहले इसका सेम कर ले, वो होती है 4 से। तो पहले 4 से इसका सेम कर लेंगे, 4 से सेम हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे कितना रेशनल नंबर निकालने बोल रहा है, और उतना से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स आंसर खत्म। एक बढ़ाकर, गुड। ठीक है, अगर 5 रेशनल नंबर बोला तो किसे मल्टीप्लाई किए हैं? 6 से, दोनों में। हाँ, और नॉर्मल केवल डिजिट रहा 3 4 1 2, तो बस 3 4 लिखिए और चुपचाप उसके नीचे कुछ नहीं तो 1। क्योंकि सर रेशनल नंबर होने के लिए सर नीचे भी होना चाहिए ना, इसलिए हम लोगों ने 1 ले लिया। और पहले से ये 3/4 रहता तो भी मल्टीप्लाई होता, वैसे एलसीएम सेम रहता। तो जैसे इसका 4/4 रहता और इसका 3/4 रहता तो 6/6 से करते और जो आता आंसर ला देते, खत्म, वही आंसर आता। ठीक है, याद रखिएगा। इसको बनाने में कोई डाउट? कभी भी फाइंड इतना नंबर बिटवीन, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, नो डाउट। चलिए अब एक बात बताइए, अब क्वेश्चन आ रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में क्या करेंगे? 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर क्या करना है, कितने फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। कौन बना देगा, रेज योर हैंड। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। कम बनाइए। इधर आप इरेज कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, समझेंगे सारे बच्चे क्योंकि अभी मैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में भी इन करने वाला हूं। फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड, ओ आई एम सॉरी, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। चलिए बनाइए तो जल्दी। बीच में कॉमा डाल दीजिए, हाँ ताकि पता चले वो अलग अलग है।
हो गए? पक्का? अब एक चीज और याद रखिए कि जो नंबर आंसर आने के बाद जो कटेगा उसको काट भी देंगे तो एक और नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना, वो भी आएगा। मतलब आप इसमें 2/3 भी बोल सकते हो, क्योंकि 20/30 का 0 0 खत्म हो जाएगा तो 2/3 भी हो गया। फिर 22/30 का 11/15 भी हो गया। फिर और कोई कटेगा? हाँ, 21/30 कटेगा। 3 7 जा और 3 10 जा, तो 7/10 भी आ गया। मतलब सोचिए और ऐड हो गया। सोचिए कितना मस्त है ना? हाँ, अगर आप उसको काट दोगे नीचे लिख दो आप। हाँ, एक जीरो कट गया तो 2 और 3 बचा, ऊपर 2 और नीचे 3। हाँ 3, और हाँ 3 और ऊपर 2, क्योंकि 10 का टेबल में 20 कितने बार में आता है? हाँ, तो ऊपर 2 और 30 कितने बार में आता है? हाँ, तो 10 3 30, 10 2 20। हाँ, कितने बार में? गुड। और फिर 2 के टेबल में, हाँ, गुड। तो अब आप ये जो है ना, ये जो आपने कट किया ना अभी, इसको आप और यहाँ पर लिख दो। इन सभी को लिखने के बाद इनको भी आप ऐड कर दो यहाँ साइड में, या फिर आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है? ये ऐसा चीज याद रखिए, ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर पूछा ना, केवल ऐसा थोड़ी पूछा कि रेशनल नंबर मतलब कुछ भी जो आ सकता है, ये भी आएगा और वो भी आएगा, 20/30 भी आएगा, 2/3 भी आएगा, हो सकता है 200/300 भी आए, ठीक है? हाँ, 23/30, हाँ 2/3, ठीक है, ये भी हो गया आंसर। और आप 20/30 भी लिख सकते हो, 21/30 भी, 22/30 भी लिख सकते हो। कोई डाउट? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर, गो सिट डाउन। किसी बच्चे को कोई डाउट? समझ में आया? मजा आया? आज के बाद कभी गलत होगा? कोई डाउट आपको? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दो, आप वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वेट, देखिए क्या कह रहा है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ, सभी बच्चे अपने माइंड में सोच कर रखेंगे, मैं पूछूंगा। जिस भी बच्चे को ना समझ में आए दे कैन आस्क। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है और आपके एग्जाम में इस बार आने भी वाला है, नो डाउट। और कभी भी किसी के भी ये में पूछ सकता है, कभी भी, उसमें भी याद रहे। क्योंकि छोटा से छोटा चीज वो जानता है कि ये पढ़ने वाला ही बच्चा यहाँ पर आया होगा, और आया होगा तो इसको हो सकता है कि अगर ये पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इसको सब चीज तो मालूम नहीं होगा, तो कुछ ऐसा चीज पूछो, बेसिक में पूछ लो कि हालत खराब हो जाए। अगर बेसिक जो पढ़ा होगा वो तो सब कंप्लीट कर सकता है, बनाकर भी, ऐसे भी वैसे भी। और जो ट्रिकी केवल पढ़ा होगा वो क्या बता पाएगा? जो केवल ट्रिक ही पढ़ा होगा, ट्रिक के माध्यम से वो डेफिनेशन पूरा कैसे बता पाएगा? लेकिन सर आप मुझसे जो भी पूछिए, मैं जिस प्रकार पूछिए, डेफिनेशन, ट्रिक, वॉट जो भी, आई कैन सॉल्व विद दैट मेथड, है ना? चलिए, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कौन बताएगा आंसर? रेज योर हैंड। गुड, बताइए अभिषेक। ट्रू, ठीक है। यहाँ टी और ए बताना, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ बता रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो एवरी नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे जो है वो होल नंबर है, होल नंबर है, ये है होल नंबर। तो कौन कौन क्या क्या बोला था, आप बताएंगे प्लीज अगेन? ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर बोलता होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता तो फिर क्या बोलते हैं? सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं,
लेकिन सारे नेचुरल नंबर लेकिन जीरो। अब ये बताइए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? क्यों नो सर? सर पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर तो केवल एवरी इंटीजर बोल रहा है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, होल नंबर में केवल पॉजिटिव आता है, और इंटीजर में पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव होल नंबर दोनों आता है। इसमें केवल पॉजिटिव होल नंबर आ रहा है, इसमें केवल पॉजिटिव होल नंबर आ रहा है। कोई डाउट? आप यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ। नहीं, आप मुझे नहीं दिख रहे हो, बैग पीछे कर दो आप बस केवल, और आप वहां आ जाओ। हाँ, वही बैग रख दो आप। चलिए, गुड। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, मतलब क्या सारे इंटीजर जो होते हैं होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। गुड। एवरी रेशनल इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर जो होते हैं, सारे रेशनल नंबर ये ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए। -2/5 -3/8 -8 4/6। बताइए, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? होल नंबर केवल पहले इसे आप इस क्वेश्चन को लिख लो और आप आंसर दोगे विद रीजन, है ना? क्या रीजन है कि ये होगा और क्या रीजन है कि नहीं होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए पहले। खत्म। अब एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब बोलिए, जीरो किसको काटने से जीरो आता है? कोई ऐसा नंबर है? फॉर्मूला है ना? लेकिन कोई नंबर है? सर आपने तो हमें नंबर वाला बताया था कि नंबर से वो करके कर सकते हैं। नंबर आएगा तो सेम सेम कीजिए डिनोमिनेटर, उसके बाद आप सेम करने के बाद एक डिजिट बढ़ाकर कर दीजिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका अगर आपको नहीं मालूम है तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को मान लेना है एक्स। लेट एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0. एक्स इक्वल टू 0 और 0.1। अगर मान लीजिए 0 और कुछ नंबर रहता तो क्या करते फिर? 0 और नंबर वाले भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए। अब जैसे कि जो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे वो क्या बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वैसा ही बनेगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा स्टार्टिंग यहाँ पर आप सीख सकते हो। यहाँ पर निकालते हैं हम लोग डी। क्या निकालते हैं हम लोग? डी। डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। अब यहाँ पर एन भी लिख लोगे आप कि एन बराबर क्या होता है, जितना नंबर निकालना रहता है, जितना नंबर निकालना रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नंबर बढ़ाकर ऐड कर दीजिए, वो निकलता है सब में। तो इसमें भी एन प्लस 1 मतलब एक बढ़ा के ही कर रहा है, तो इसमें भी बात वही है, बस फॉर्मूला के हिसाब से थोड़ा चल रहा है। तो डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स करेंगे तो डी क्या निकल जाएगा, तो वाई के जगह पे क्या है, माइनस, एक्स की जगह पे बाई, एन की जगह पर प्लस, मतलब इसमें से जीरो घटाएंगे तो 0.1 ही होगा, बाई 10। और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0.1 बाई 10। पॉइंट उड़ाएंगे तो जीरो, मतलब 1 बाई, तो डी क्या आ गया, डी क्या आ गया। चलिए अब आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है जिससे आप निकाल लोगे विद दिस फॉर्मूला, या विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, विद यूजिंग, या आप डायरेक्ट लिख लो यूजिंग दिस फॉर्मूला। कौन सा? एक्स प्लस डी, दूसरा क्या होगा, हाँ, और फिर उसके बाद दूसरा 2d, केवल ये जो डिफरेंस है इसमें केवल मल्टीप्लाई होते जाएगा। आप मान लो कि एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, इसी तरह कहां तक चलते जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 तक, है ना? तो ना, एक तो आपका यही निकल गया ना। अगर नहीं, ये मान लीजिए इन दोनों के बीच में 9 निकालना है तो 9 तक ले जाएंगे और करेंगे क्या, एक्स प्लस डी, पहला वाला है एक्स प्लस, तो एक्स प्लस डी बराबर एक्स क्या है 0, प्लस डी क्या है 1 बाई, मतलब पहला क्या है 1/100 ही हुआ। दूसरा है एक्स प्लस 2d, तो एक्स की जगह पे 0 प्लस 2d, 2 इंटू डी की जगह पे, तो मल्टीप्लाई के काटेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस 3d, तो 0 प्लस, तो 0 हटाइए दीजिए, 0 है तो ना क्या करना, 3 इंटू डी का वैल्यू 1 बाई
100, ये कटेगा नहीं तो 3 1 जा 3, क्योंकि नीचे 1 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है 3/100। कोई डाउट? इसी तरह करते हुए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या जो भी करते हुए सारा निकल जाएगा क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? कभी भी हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, बस खाली ये याद रखिए फॉर्मूला D = y माइनस एक्स बाई एन प्लस, उतना भी मत याद रखिए, कुछ नहीं करना होता है। करना होता है कि जो दूसरा वाला होता है उसको पहले वाले से माइनस कीजिए, खत्म। जो दूसरा वाला है उसको, बस जो दूसरा वाला है उसको चुपचाप लिखिए और पहले वाले को उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है? दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। सर आपने बताया था एक नंबर बढ़ाकर लिखना है, उस एक नंबर को नीचे में लिख देना बाई में, मतलब डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। सर जो दूसरा वाला नंबर है उसमें से पहले वाले को क्या करना है? हाँ, जो दूसरा वाला है उसमें से पहले वाले को माइनस कर दीजिए और एक नंबर बढ़ा करके डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा जो। उसके बाद से बस खाली ये याद रखिए x प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी, है ना? एक्स तो वही रह जाएगा, डी जो है ये निकाले थे वो, और उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू डी, 3 इंटू डी, 4 इंटू डी, एक्स तो वही रहेगा, 5 इंटू डी, 6 इंटू डी, 7 इंटू डी, 8 इंटू डी, 9 इंटू डी, और जितना भी बोल दे कि 11 बोल दे, 12 बोल दे, 13 बोल दे। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब एक नए प्रश्न के साथ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बच्चों के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत आप जो सीनियर भी बनोगे तो आपसे छोटे बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे बनेगा, भैया कैसे बनेगा, दीदी कैसे बनेगी, जरा बता दो आप, वगैरह कुछ भी। तो आपको आएगा नहीं तो आप बना नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे। समझने का बहुत आसान तरीका समझा रहा हूँ, समझिए, कुछ नहीं हार्ड होता है, वो देखने में केवल हार्ड होता है, और इतना चीज लिख देता है ना कि बच्चा को लगता है हार्ड है। लिखता, मैंने क्या बोला कि लिखना वही है जो होता है, जो जो हम लोग करेंगे उसी को बस केवल इंग्लिश में लिख देना है, दैट्स ऑल, गेम ओवर। कोई डाउट? जो लिखेंगे, जो बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, बस वही काम कर देंगे। अब ये सबसे पहले कर रहा है लोकेट, मतलब लोकेट कीजिए, बताइए कहां पर, लोकेशन बताइए अपना, इसका लोकेशन बताइए √2 का ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लोकेशन बताना है उसका, ठीक है? टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है? भगवान जाने, वो तो सीधा रहते तो टेंशन ही नहीं रहता, लेकिन आप कितना टेढ़ा है वो तो, हाँ, वो क्या नाम है, सना ही बता पाते, लेकिन ठीक है। क्योंकि छोटा बोतल तो वो भी लाती है और छोटा बोतल आ भी रखते हैं, पेट तो हित ही चुकी है। हाँ? चलिए आ जा रहा है, तो ज्यादा नहीं पढ़ते इसलिए तो बुद्धि भी कम है। अच्छा अच्छा, नहीं तो और समान दूरी का जो है ना, मेजर करके ही आपको कभी भी नंबर लाइन बनाना है तो क्या करना है, समान दूरी पर 1 2 3, जितना डिस्टेंस 0 से 1 का है उतना ही 1 से 2 का, 2 का 3 का, और -1 का, -2 का, अगर माइनस में है तो, नहीं है तो थोड़ा दिखा देना बस, -1 -2, 1 2 3। अब एक बात समझिए, कह रहा है, क्या कर रहा है, √2, √2 किसके किसका स्क्वायर हो सकता है ये बताइए? तो √2 हो सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हाँ? कोई डाउट? तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर मतलब यूनिट 1। अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब होता है एक इकाई, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, जो भी आप ले रहे हो उसमें एक इकाई। यूनिट का मतलब होता है, अभी पता नहीं है कि ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में। यूनिट का मतलब कि अगर जितना भी आप मापोगे उस हिसाब से मैं यूनिट रख दूंगा, ये बात होता है यहाँ, ठीक है, मैथ्स में, इसलिए यहाँ यूनिट बताया गया। नहीं तो डायरेक्ट वो 1 मीटर भी बोल सकता था, 1 सेंटीमीटर भी बोल सकता था, 1 किलोमीटर भी बोल सकता था। 1 किलोमीटर कब बोल सकता है? जब बोलेगा राम अपने घर से, घर उसका 0 पे है, अपने घर से 8 किलोमीटर आगे जाता है, फिर उससे ऊपर जाता है, फिर वो पीछे आ जाता है 5 किलोमीटर, तो ऐसा। तो 8 किलोमीटर आप आगे जागे तो आप 1 किलोमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मापते हैं तो 8 तक जाना होगा, 8 किलोमीटर के लिए, तो ये केम हो जाएगा, ऐसा, ठीक है? समझना एक एक चीज को, यूनिट क्यों देता है सर, ठीक है, यूनिट क्यों देता है, इसीलिए। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 ही यूनिट। यहाँ से यहाँ, अगर 2 यूनिट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 1 + 1 2 यूनिट होगा, मतलब यहाँ से टोटल यहाँ तक 2 यूनिट। लेकिन यहाँ √2 बोला है, तो √2 के लिए हमको क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लेंगे, कहाँ से, 0 से, सेंटर से 0 से 1 यूनिट लिए। बहुत अच्छे से समझिएगा, आज नहीं समझ पाओगे, आंख बातें रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे। 1 यूनिट लेना है सेंटर से, यहाँ, है ना, यहाँ 0 से लिए
एक एक यूनिट। अब यहाँ से 1 यूनिट लिए, अब इसी पे एक परपेंडिकुलर लेंगे। इस मान लीजिए कि इसका नाम रख दीजिए आप है, इसका नाम रख लो आप ओ। क्या नाम रख लो आप? ओ। और इसका नाम रख लो आप ए, मान लिया जाए, है ना। ठीक है, ओ केंद्र, केंद्र को ओ से ही ये किया जाता है, ओ। और ये हो गया मान लो ए, अल्फाबेटिकल स्टार्ट करें, ए बी सी डी ले लेंगे। तो यहां से यहां तक हो गया ओ ए। क्या हो गया ये? इसका नाम हो गया ओ ए, ओ ए, है ना, ओ ए। ठीक है, ओ ए। और फिर इतना ही, एक ही यूनिट, इतना ही के बराबर यहां तक ले जाएंगे। ठीक है, यहीं तक ले जाएंगे। स्केल से बिल्कुल भी नापना है, बिल्कुल बिल्कुल नापना है। ठीक है, मेजर करना ही करना है। फिर जहां तक जितना होगा वहां पर उसको क्या मान लेंगे? बी। क्या ले लेंगे? बी। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को मिला देंगे। क्या कर देंगे? अब मिला देने के बाद ऐसा नहीं कि उसको कर देंगे। अब बताइए कि अगर आप इसको बेस है, ये चूंकि आपको परपेंडिकुलर लिए तो ये तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर लिए तो 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री होता है, बात ठीक से समझिएगा, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। आप लोग को अच्छे से पता है कि जब सर हम लोग पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 होता है उसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है। जो नीचे होता है वो क्या होता है? बेस। जिस एंगल की बात कर रहे हो तो उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझिएगा, जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं मालूम होगा ये याद कर लीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जो भी निकालना होगा निकाल दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर एच निकालना है तो एच इक्वल टू रूट अंडर, इसका स्क्वायर हटेगा सामने, तो जो पहले से था वो पहले से रहेगा, उन सभी पे रूट चला जाएगा। कोई डाउट? चलिए, अगर मान लीजिए पी निकालना रहता तो पी स्क्वायर को इसी साइड छोड़ दीजिए, और एच स्क्वायर इक्वल्स टू के उस साइड पहले से था, बी स्क्वायर को भेजिए, प्लस में था तो पी यहाँ स्क्वायर में है, सामने इसका स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पे, तो सब आ जाएगा रूट में। अब ये पी का वैल्यू प्लस माइनस करके निकाल देंगे। कोई डाउट? इसी तरह बी का भी निकल जाएगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये मेन, इसको याद कर लीजिएगा सारे बच्चे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, आपको हमेशा काम देगा 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिशन लाइन में। जो ये करोगे वो भी, अगर आप मान लीजिए कि आप पहाड़ वहाड़ से रिलेटेड बन गए तो उसमें तो इसका तो समझिए कि इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा रोल है, 100% का रोल है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब ये हो गया तो सर देखा हमने कि जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 यूनिट है, और यहां से यहां तक भी, तो सर बताइए एच कैसे निकलेगा? ये वाला एच है तो ओ बी निकालना है। तो ओ बी निकालना है तो ओ बी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सिमी बताइए। ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि बी ये होता है जिस पे 90 डिग्री होता है, ये वाला नीचे बी जो बेस पे है, और जो लंब खड़ा होता है वो पी, और जो सबसे बड़ा होता है वो एच। तो एच अगर निकालना होगा, एच निकालना होगा तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि एच डायरेक्ट नहीं निकालोगे, एच निकालोगे भी तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट जाएगा, है ना। तो मैं ठीक है, चलिए मान लीजिए डायरेक्ट आप एच ही निकाल रहे हो तो भी मैं डाल दे रहा हूँ डायरेक्ट विद द फॉर्मूला। रूट अंडर पी के जगह पे क्या है जो खड़ा है? वो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है, समझिएगा ठीक से। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये और ये आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, ये आपका अलग है और ये आपका मैं अलग ले जा रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर दिस ये हो गया। अब ये बताइए कि अगर मैं बोलूं कि ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? हाँ एच होता है, लेकिन अगर नंबर में लिखे इसके नेम के अनुसार तो ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, है ना। क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप बगल में लिख सकते हो बाई हाइपोटेन बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ बी स्क्वायर क्या है? ओ बी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, ओ बी मालूम है क्या? लेकिन ये तो मालूम है 1 यूनिट, और ये भी 1, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ किया है और ये दिया हुआ था और ये हमने क्या कर दिया? ड्रॉ। तो जो कर रहे हैं वो लिखना भी है, करते जाइए लिखते जाइए, दैट्स ऑल। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू है 1, 1 यूनिट मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर मतलब 1 यूनिट स्क्वायर, यूनिट भी जरूर लिखिएगा, 1 यूनिट का स्क्वायर। क्योंकि कभी कभी यूनिट दे देगा तो फिर क्या करोगे? बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं था। तो 1 यूनिट का स्क्वायर, 1 यूनिट का स्क्वायर,
और इसका ठीक है, पहले आप यही कर लो, ओबी स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर वन ही होता है, और यूनिट स्क्वायर का मतलब यूनिट वन, यूनिट यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो गया, प्लस वन का स्क्वायर वन, और यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और देखिए वन वन सेम है, तो वन वन क्या हो गया, टू, और यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, एक यूनिट स्क्वायर लिख देगा ना, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3x क्या होता है 5x, ऐसा थोड़ी कर देते, 5x स्क्वायर करते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर। सर केवल इन दोनों को जोड़ देते हैं, बाकी तो वही रहता है सेम कंडीशन में, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर वही रह जाएगा, और डिजिट को हमने जोड़ दिया, तो 2 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, ओबी स्क्वायर बराबर आया 2 यूनिट स्क्वायर। समझिएगा अच्छे से, एक समझ जाओगे सब बना लोगे, 2 यूनिट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा, सामने क्या जाएगा, सब पे रूट, 2 यूनिट स्क्वायर पे रूट। अब रूट 2 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं, लेकिन यूनिट का तो निकल जाएगा, यूनिट स्क्वायर में है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो जो मल्टीप्लाई में रहता है तो यूनिट एक बाहर आ जाएगा, एक कट गया, तो रूट 2 यूनिट आ गया, मतलब एक साइड का वैल्यू रूट 2 यूनिट और एक साइड का वैल्यू यूनिट में ही आता है, स्क्वायर में तो आ नहीं सकता है, तो मतलब हम लोग सही है। तो ओबी बराबर क्या हो गया, ये जो हम नहीं जानते थे इसका वैल्यू क्या आ गया, रूट 2 यूनिट, कोई डाउट। अब ये जो रूट 2 यूनिट आ गया, लेकिन ये रूट 2 बोला था नंबर लाइन पे लोकेट करने, किस पे, वेरी गुड, नंबर लाइन पे लोकेट करने। सर ये नंबर लाइन पे नहीं है, ये तो हमने इसके और इसके बीच में है ना, ये नंबर लाइन पे है क्या, और सर अगर बात करेंगे आप यहाँ, तो ये तो जीरो है, ये तो जीरो पे हो सकता है क्या कोई डिजिट, सवाल ही नहीं है सर। और यहाँ बात करेंगे तो सर ये तो 1 यूनिट है, तो हुआ कहां से, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रेडियस मानते हुए, किसको, ओबी को, क्या, ओबी को रेडियस मानते हुए एक आर्क खींचेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, मैंने ये 7 सेंटीमीटर का सेंटर से एक रेडियस लिया, और इससे क्या किया कि दो रेडियस ले लिया हमने, मान लीजिए 2 रेडियस है हमारे पास, और इसके बीच हमने क्या लिया, आर्क क्लिक किया, आर्क ड्रॉ किया, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आर्क, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग यहां से ये करके और यहां से क्या लेंगे, आर्क खींचेंगे, क्या खींचेंगे, हाँ, तो ये ओ को सेंटर में, ओ सेंटर से बी को पकड़ते हुए, मतलब इसके नाप का आप स्केल का यूज करोगे, हाथ में स्केल लोगे, एनीवन हैव, ये भी से नहीं बता दे रहा हूं मैं, ठीक है, और वो है किसी के पास, नहीं है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे कि मेजर कर लोगे, मेजर करने के बाद जो भी है वो इतना नाप का लेकर के, इतना निकाल के, इतना मेजर करके, और उसका भी इतना निकाल लोगे जितना इसका दूरी है, इसका मेजर कर लिए, और उसी को मापते हुए उसको ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो वो जो ड्रॉ करोगे उसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ ड्रॉ कीजिएगा, क्या कीजिएगा, डॉटेड लाइन में। तो जो डॉटेड लाइन, ये क्योंकि ये रूट 2 था ना, तो ये जो आपने इससे आर्क लेते हुए क्लिक किया, यही हो जाएगा, जहां पर कटेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। और हाँ, एबीसी लेंगे तो वो यहाँ चल जाएगा, तो देखिए, तो 2 और 3 के बीच में रूट 2 का वैल्यू होता है क्या, रूट 2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1.414 सो ऑन होता है क्या, तो 1.414 2 और 3 के बीच में आ सकता है क्या, तो आप सही किया, कोई डाउट, बस यही मैं बताना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार का डाउट हो तुरंत पूछिए, मैं यहाँ बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा आपको समझा दूं और बेहतर समझाऊं। अभी आपके मन में चल रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कि सर एबीसी ड्रॉ करते हैं, सर ये जो खड़ा करते हैं इससे खींचते हैं, लेकिन नहीं बच्चा, इससे खींचोगे तो वो तो 2 और 3 के बीच में जाएगा, ऑब्वियसली आपको देखने से दिख रहा है, 2 और 3 से जब इसके नाप कर लोगे तो आप देखिए कहाँ जाओगा, ऐसा थोड़ी कि आप यहाँ से खींचोगे तो यहाँ खींच जाएगा, वो भी 1 पे आ जाएगा, तो 1 ये 2 पे आएगा, तो 2 आएगा क्या आंसर, ये तो सर 1.414 का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, तो ऑब्वियसली सर आप यहाँ को लेकर के खींचोगे तो ही आएगा इसके बीच में, ठीक है, तो जहां पर आया वो आंसर। अगर रूट 3 की बात की जाती, रूट, तो फिर से आइए सर अपनी बातों पर, पहले रूट 2 सभी का क्लियर हो गया, कोई डाउट, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले, चलिए अब ये रूट 2 खत्म हो गया,
रूट टू के साथ ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। रूट टू के साथ सिंपलेस्ट लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। पहले रूट टू को आप तोड़िए, समझिए किसमें किसमें टूटेगा। उसके बाद आप ओ ए ओ बी में करके हुए आप निकालिए ये जो हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस निकलने के बाद वहीं से उस हाइपोटेनस के कॉर्नर से जो लंब और हाइपोटेनस का मिलन होता है जहां, वहां से लेते हुए आपको उतना ही जितना हाइपोटेनस है वो उससे करते हुए आर्क खींचना, और जिस पॉइंट पे कटेगा वही हमारा क्या होता है, आंसर, जो क्वेश्चन आएगा। चलिए अब सर एक क्वेश्चन आता है रूट थ्री का भी। किसका? रूट थ्री का भी। तो रूट थ्री का क्या हो सकता है? रूट टू प्लस। चलिए तो रूट टू निकालना होगा, तो रूट टू तो मुझे दिख रहा है। अब थ्री भी चाहिए सर, रूट थ्री चाहिए ना, तो रूट टू और वन। सर ये रूट टू है, बात समझिएगा। अब यहां तक तो करने में किसी बच्चे को दिक्कत होगा? किसी बच्चे को? चलिए मान लीजिए कि रूट टू मुझे नहीं दिखाना है, रूट टू बस केवल मैंने निकाल लिया। हाँ, मैंने मतलब रूट थ्री को क्वेश्चन को फिर से ये बनाया। हाँ, क्वेश्चन को मैंने फिर से बनाया। अब सर क्या किए कि सर रूट टू इसका तो निकला, तो अब क्या करोगे सर? तो इस ये से क्या बोलते हैं, जो लंब था, इस लंब से और इसके सेंटर से फिर एक लंब लीजिए। क्या करेंगे? एक लंब लेंगे। क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे। और एक लंब खींचेंगे मतलब ये हो जाएगा, हुआ। अब इससे कनेक्टेड जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होगा हाइपोटेनस? नहीं होगा सर। जब लंब ये हो गया तो बेस ये हो गया, तो ऑब्वियसली सर जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, मैं यहां समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूं, समझिए बात को, कि सर ये निकल गया और इसी से फिर वन यूनिट, इतना ही, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये भी लेंगे, ये भी वन यूनिट लेंगे। कितना लेंगे? हर केस में ये लंब को वन यूनिट ही लेंगे। अगर वन यूनिट ले रहे हो तो, अगर टू ले रहे होगे तो टू यूनिट लेना है, थ्री यूनिट ले रहे होगे तो थ्री यूनिट। अगर यहाँ से यहाँ तक का बीच का थ्री यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ कितना लेंगे? यहाँ से यहाँ ऑब्वियसली। और सर हाइपोटेनस तो इन दोनों के माध्यम से हम ये निकाल लिए। अब सर ये निकाल लिए और ये फिर जितना ये था उतना ही ये डाले। ठीक है, किससे कनेक्टेड? अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कहाँ डालेंगे, तो जो इसका हाइपोटेनस निकला और जिसका लंब था, इन दोनों का जो जॉइंट है वहां से फिर परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। और फिर बस उसको जहां पर आया, मान लीजिए यहीं तक आया, तो यहां से और इसके मुख्य बिंदु को क्या करेंगे? फिर से ज्वाइंट कर देंगे और यही हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे इसको ज्वाइंट करा दिए तो ये हाइपोटेनस हो गया था, उसी तरह इसको ज्वाइंट करा देंगे तो ये, चलिए अब ये हाइपोटेनस हो गया। तो सर ये तो मुझे मालूम है वन यूनिट, हाँ, क्योंकि ये तो वन यूनिट लिए ना, ड्रॉ किए। और ये भी मालूम है सर, ये वाला रूट टू अभी तो निकाले थे। हाँ, रूट टू यूनिट निकाले, यहां तक हो गया। अब इसके बाद का काम, अब रूट थ्री करना है, तो इसके बाद का काम क्या होगा देखिए। अब इसके बाद आप ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो एच निकालने का फिर से विधि क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस। तो इसमें पी कौन सा है बताइए सिमी? पी कौन सा है इसमें? एच तो ये हो गया, पी कौन सा होगा? ये वाला, बहुत सुंदर, वन प्लस बी क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये यही ना बी हो गया, तो ओ बी हो जाएगा। तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो। नाम लिखने के तौर पे आप क्या लिख सकते हो कि इसका ए बी, तो इसका क्या मान लिए? क्या मान लिए? सी। तो सी मान लिए, तो सर एच बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी बराबर रूट अंडर बीसी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कोई डाउट? और यही आपको लिखना भी है कॉपी में, यही यहां पर लिखना भी है, यहां पर निकाल के, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एच ही निकाल रहे हो ना। तो और एच बराबर है आपका ओ सी, तो ओ सी बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर, पी हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर, हाँ आई एम सॉरी, पी हो जाएगा आपका बीसी का स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर। ये शो करना है, बीसी का स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर का मतलब, और फिर यहाँ पर यूनिट का स्क्वायर दीजिएगा, यूनिट देना भूलना। हाँ, क्योंकि यूनिट देना ही देना है, क्योंकि यूनिट फिर वैसे ही करके बाहर आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा तो यूनिट बाहर आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए तो फिर इसको हल कीजिए। रूट वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर
2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर का मतलब होता है सर √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 मतलब √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है, तो ऑब्वियसली सर खत्म 2, तो 2 और 1 हो गया, तो क्या आया रूट, मतलब इसका वैल्यू जो एच आया वो क्या आया, क्या आया, क्या आया इसका, अब इसी से आर्क लेते हुए इसका मेजर करते करके कि कितना है ये, कितना है ये करके, और इसी से क्या कर देना है, क्या कर देना है, खींच देना। अब ये बताइए √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73241, मतलब इन दोनों के बीच में ही होगा, ये कुछ ज्यादा लेकर चले गए, इन दोनों को जब आप आर की इसका ये करोगे तो क्या होगा, ऐसे आई एकदम पक्का ऐसे ही आएगा, देखिए लग भी रहा है ना, ठीक है, आप जब मेजर करके करोगे तो सच में आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1.732, यहाँ पर आया था 1.414, यहाँ आया 1.732, मतलब यहाँ जो आएगा ये क्या हो जाएगा आपका रूट, हाँ ये यहाँ हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप √2 √3 लिखोगे, बस √3, अगर √5 का बात कर देता तो क्या करते फिर, ठीक है, फिर अब इससे लेंगे करते हुए, जैसे कि मान लीजिए कि अब √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस, बस सेम सिस्टम यही करते हुए आपको बनाते 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 चल जाना है, सेम प्रोसेस में। चलिए ये √3 वाला समझ में आ गया आपको, √3 कोई डाउट, कि बस इसी का जो आर्क निकाले बस वही, हार्ड वाली कुछ बात नहीं है, बस बच्चे फंस जाते हैं, डर जाते हैं, है ना, डरना नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई डाउट। सबसे पहले आपको मैं अभी सोच रहा हूँ कि और रेकरिंग वगैरह वाला बता दूं, लेकिन फिर सोच रहा हूँ बहुत ज्यादा फंस जाओगे, तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, डेसिमल वाले को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में, नो डाउट, ठीक है, तो वो भी बताऊंगा, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इस क्लास में आपको नंबर लाइन से रिलेटेड, और जो मैंने फाइंड द 9 डेसिमल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, वो सारे आप सभी को क्या करने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज, कोई डाउट विद एग्जांपल्स, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट घर, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, इसी चैप्टर को फिर से प्रोसीड करेंगे और कंप्लीट करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने वाले विधि को। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।